हमारे परिवार में करीब पूरे ख़ानदान में 14 बच्चियां हैं और सभी लोग एमए बीएड हायर एजुकेशन लेके रही हैं। और एक स्कीम ऐसी भी चलाई थी डैडी ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कि किसी घर से अगर भाई पढ़ने आ रहा है तो उसकी बहन भी साथ में आए और उसको हम फ्री की बात नहीं है, ये बात है राजस्थान की। राजस्थान अगर आप कभी देखेंगे एजुकेशन के मामले में, खास करके महिला शिक्षा के मामले में, तो आई थिंक शायद नीचे से सेकंड या थर्ड रैंक पे आता है। वो मुझे याद है कि पहला कमरा जो है वो मेरी दादी अम्मा ने बना के दिया था। मुझे अच्छा भी लगा। वैसे भी 3 डॉट्स का जिक्र जब करें तो तालिब सर के जिक्र के बिना अधूरा रहता है 3 डॉट्स का जिक्र। पीके जैन साहब ने ये ज़मीन अलॉट की थी स्कूल के लिए। डैडी का जो शिक्षा और समाज के प्रति जो सेवा भाव जो था, उनका जो लगन थी, उसको देखते हुए पद पे रही हैं। आज उनको लॉयंस क्लब द्वारा जो है सम्मानित किया गया था और शिक्षक दिवस का मौका था, तो ऐसी हस्तियां सच में समाज को इंस्पायर करती हैं। मैं आपका दोस्त आरिफ और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। जनमानस शेखावाटी में आप सबका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं 3 डॉट्स स्कूल में। आज शिक्षक दिवस का मौका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शिक्षकों के साथ में जो है एक इंटरव्यू किया जाए। और मैं सबसे पहले तो मैम नुजत खातून मैम मेरे साथ में है, उनका स्वागत करना चाहूँगा। स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया। तो 3 डॉट्स स्कूल वैसे तो शायद नाम की मोहताज नहीं है और नुजत खातून मैम भी नाम की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा मैम कि आप हमारे दर्शकों को एटलीस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें। मेरा नाम नुजत खातून है और मैं पठान कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तालिब मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं वो मेरे फादर रहे हैं और उनका शुरू से ही एक मकसद रहा कि किस तरीके से बेटियों को एजुकेशन दिलाई जाए। आज जो हम नारा सुनते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा उन्होंने अपने घर से 67 में मेरी पैदाइश के साथ ही शुरू कर दिया था। हमारे परिवार में करीब पूरे ख़ानदान में 14 बच्चियां हैं और सभी लोग एमए बीएड हायर एजुकेशन लेके रही हैं और कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। मैं करीब 4 साल तक बीकानेर मैंने जॉब की है एज ए प्रिंसिपल और 22 साल से मैं 3 डॉट्स में सेवाएं दे रही हूँ प्रिंसिपल पद के लिए पे। तो जैसा मैम ने बताया कि करीबन 25 साल हो गए ऑलमोस्ट, जैसे 2-3 साल 4 साल वहाँ पे अब बीकानेर में रहे, उसके बाद में 22 साल से करीबन 3 डॉट्स में है। आज आपको जैसे अवार्ड भी मिला है, लॉयंस क्लब से शायद अवार्ड मिला है, उससे पहले भी आपको कुछ ऐसे अवार्ड्स मिल चुके हैं? हाँ, मुझे दैनिक भास्कर से अवार्ड मिला है और निजी शिक्षण संस्था जो है उससे भी टीचर डे पे मेरे को अवार्ड मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो वैसे तो हमारी तो शिक्षक खुद की भी रही हैं आप, मैं यहीं से पढ़ा हूँ, तो लेकिन उसके अलावा भी जैसे दैनिक भास्कर वाले में भी शायद मैंने देखा था आज के 1-2 साल पहले ही करीबन मिला था। 2 साल पहले। ठीक है। 3 डॉट्स का जिक्र जब करें तो तालिब सर के जिक्र के बिना अधूरा रहता है 3 डॉट्स का जिक्र। और तालिब सर को हमने कभी देखा नहीं, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन काफ़ी लोग जो यहाँ से पढ़े हैं उन्होंने देखा भी है उनको और उनके गुणगान भी हमने उनसे बहुत सुने हैं। उन्हीं के कामों को जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक कार्यों को देख के जो है उस वक्त के कलेक्टर जो थे पीके जैन साहब या ऐसे कुछ नाम था उनका, पीके जैन साहब, तो उन्होंने जो अलॉट करी थी वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। पीके जैन साहब ने ये ज़मीन अलॉट की थी स्कूल के लिए। डैडी का जो शिक्षा और समाज के प्रति जो सेवा भाव जो था, उनका जो लगन थी, उसको देखते हुए और करीब 7 बीघा ये ज़मीन स्कूल के लिए अलॉट हुई थी और वो करीब 91 का टाइम था जब ये ज़मीन अलॉट हुई थी। उसके बाद इसकी जो बिल्डिंग है वो मुझे याद है कि पहला कमरा जो है वो मेरी दादी अम्मा ने बना के दिया था डैडी को। पहला कमरा उन्होंने बनाया था, उसके बाद ये बिल्डिंग बनी और हॉस्टल की जो बिल्डिंग है ये डैडी के जाने के बाद तैयार हुई। ओके। दूसरा, जैसे शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें तो राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं शायद, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस एक ऐसा दिवस है कि लोग हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। और राष्ट्र का निर्माण जब तक शिक्षक अगर अच्छी शिक्षा नहीं दें तो नहीं होता। तो आपकी नज़र में आपने ऐसे
किन्हीं बच्चों को जो है पढ़ाया हो जो आपकी नज़र में थे और बाद में यहाँ से पढ़ के निकले हों, अच्छे अच्छे ओहदों पे पहुँचे हों? एक आध जैसे IAS भी यहाँ से बने हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अगर आपकी नज़र में आपको अगर कुछ ऐसे चेहरे याद हों, उनके नाम अगर कुछ याद हों? बिल्कुल, मुझे काफ़ी बच्चे याद हैं और मुझे ये भी याद है कि जब मैंने 3 डॉट्स में पहले पढ़ाना शुरू किया था, हालांकि मैं सीधे प्रिंसिपल नहीं बनी हूँ, मैंने छोटी क्लासेज भी पढ़ाई हैं और कई बार मैं बोलती भी हूँ। नफीस जावेद कुरैशी अभी सर्जन है, डॉक्टर नफीस, अजीजुर रहमान है और जो BDS है, और फरजाना कुरैशी, ये बच्चे जब नर्सरी में थे तो मैंने इनको नर्सरी में पढ़ाया है। 1 क्लास 1 टीचर हुआ करते थे उस टाइम। और पराग सोनी जो है IT निकाला है उसने। इसके अलावा एक बच्ची तबस्सुम है, वो MBBS कर चुकी है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, गवर्नमेंट टीचर में भी हैं, कुछ लोग लेक्चरर्स भी हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर भी हैं, काफ़ी बच्चे हैं। इस टाइम मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। करीब मुस्लिम कम्युनिटी में एक बच्चों को पढ़ाने की थोड़ी अवेयरनेस जो आई है वो मेरे देखते देखते आई है। मुझे याद है कि जब मैं गर्ल्स के एडमिशन के लिए जाती थी तो मना कर देते थे कि नहीं, गर्ल्स को हम नहीं पढ़ाएंगे। मैं उनसे कहती थी कि मैं भी तो पढ़ी हूँ, मैं भी पढ़ी हूँ और आपकी बच्चियों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं पर्सनली जिम्मेदारी पे मैं बच्चियों को यहाँ लेकर आती हूँ। और 12th के बाद में ये नहीं है कि मेरी स्कूल 12th तक है तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं उन बच्चियों का कॉलेज तक भी एडमिशन करवाने जाती हूँ, उनके साथ जाती हूँ, उनके पेरेंट्स को बताती हूँ कि बच्चियों को पढ़ाओगे तो 2 परिवार पढ़ेंगे। आप बच्चों को भी पढ़ाएं, बच्चे ज़रूरी हैं पढ़ने, लेकिन बच्चियों को पढ़ाओगे तो ये माने कि आपका 2 परिवार पढ़ेंगे, आपकी जनरेशन सुधरेगी। और काफ़ी अवेयरनेस आई है। अब करीब सभी घरों से बच्चियाँ जो हैं वो सभी स्कूलों में जाती हैं, गवर्नमेंट में भी जाती हैं और स्कूलों में भी पढ़ रही हैं। तो देख के मन को सुकून मिलता है कि पापा ने जो बीड़ा उठाया था उसको हम आगे तक बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो तालिब सर का जो एक सपना था कि जो है बच्चियाँ और बच्चे पढ़ें, इवन मुझे आज ही सुनने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम ने बताया कि आपकी इस्लामपुर में भी एक स्कूल चलती थी जहाँ पे 5 गाँवों की बच्चियों को आप गोद लेके जो है फ्री में पढ़ाया करते थे। इस्लामपुर में 3 डॉट्स स्कूल चलती थी, डैडी जब हयात थे। अभी फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने बंद कर दी। वहाँ मुझे याद है 5 आसपास के 5 गांव जो है वो हम लोगों ने गोद ले रखे थे। स्कूल में उनकी बच्चियाँ फ्री थी। और एक स्कीम ऐसी भी चलाई थी डैडी ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कि किसी घर से अगर भाई पढ़ने आ रहा है तो उसकी बहन भी साथ में आए और उसको हम फ्री पढ़ाएं। तो ये देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे हमारे समाज में ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है हर एक समाज में कि लड़कों को अगर पढ़ना है तो उनको पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन लड़कियों को जो है उतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। वो यही था कि बच्चियों के ऊपर पैसा खर्च हमारे कौम में एजुकेशन पे नहीं होता था। तो कई गार्जियन ये ना सोचें कि बच्चियों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा पैसा, तो हमने ये रखा। डैडी की ये सोच थी कि वो बच्ची पढ़ जाए, इस वजह से उनको फ्री बताऊँ ना, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ये कोई मुस्लिम और हिंदू समाज की बात नहीं है, ये बात है राजस्थान की। राजस्थान अगर आप कभी देखेंगे एजुकेशन के मामले में, ख़ास करके महिला शिक्षा के मामले में, तो आई थिंक शायद नीचे से 2nd या 3rd रैंक पे आता है। और उन्हीं रीजंस की वजह से हमारे यहाँ पे जो है आज भी महिला शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है। और सच बताऊँ कि झुंझुनू आज भी पूरे राजस्थान में शिक्षा में जो पुरुष साक्षरता जो है उसमें 1st रैंक पे आता है, लेकिन महिला शिक्षा में हम कहीं 2nd या 3rd पे पहुंच गए। कोटा और ऐसे जो है जो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमसे आगे निकल गए। तो वो शायद कहीं ना कहीं हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर समाज को कोई आप संदेश देना चाहें तो वो भी आप जरूर दें। समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं और किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कम नहीं हैं और बेस्ट करके दिखाती हैं हर क्षेत्र में। तो महिलाओं को पढ़ाया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियां पढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा और बहुत सारी समस्याओं का जो वर्तमान में समाज में समस्याएं हैं उनका भी हल निकलेगा अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो। एक चीज़ मैं जैसे जानना चाह रहा था कि ये जो 3 डॉट्स स्कूल थी फॉर एग्जांपल जब शुरू हुई थी
तो कैसे इसकी, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही एक अखबार में, तो उसमें था कि एक किराए के उसमें शुरू हुई थी, एक किराए के मकान में शुरू हुई थी। उसके बाद में ये जगह भी आपको शायद कलेक्टर साहब ने अलॉट करी 7 बीघा के आसपास। तो उसके बाद और मुझे याद है उस टाइम मैं 10th क्लास में थी। पापा ने जब शुरुआत की तो एक छोटा सा मकान था इंदिरा नगर के अंदर, वहाँ किराए के मकान में शुरू हुई थी और 35 बच्चे पहले जो सत्र था उसमें थे। उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ी। और एक चीज़ और है, झुंझुनू की पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करती थी। इंग्लिश NCERT कोर्स हम लोगों ने शुरू किया था और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें हिंदी मीडियम भी शामिल किया और अभी ये 12th तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम चलाते हैं और तीनों फैकल्टी इसमें। तो आप मेरे साथ नुज़रत खातून मैम को सुन रहे थे। वो 25 साल से प्रिंसिपल के पद पे रही हैं। आज उनको लॉयंस क्लब द्वारा जो है सम्मानित किया गया था और शिक्षक दिवस का मौका था। तो ऐसी हस्तियां सच में समाज को इंस्पायर करती हैं और उनसे मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी जो बच्चियां समाज में हैं वो भी इनसे मुतासिर होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी।